हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, जो है हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 37 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से कंटिन्यू कर। 38 हमारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप से कि कैसे क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में जो भी एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो इसको हम ऑप्शन ना बताकर डायरेक्ट हम इसको सोल्व करके बताते हैं कि कैसा है। कोई डाटा भी चेंज रहा तो आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है आपका, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38 टू 40। इसको हिंदी में बोलेंगे 38 से 40 तक के प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 38, dx बाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इक्वल। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है tan इनवर्स ई के पावर एक्स प्लस सी, tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, log ई के पावर एक्स माइनस log ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, log ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन आपका, यहाँ लिख लेंगे 1 बाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स dx। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं ई के पावर एक्स से आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ई के पावर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। dx को ऊपर ही रख लेते हैं, dx बाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई ई के पावर एक्स बाई ई के पावर एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा आप ध्यान से देखेंगे। ई के पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स और एक्स। ई के पावर एक्स और एक्स क्या होगा? यहाँ से देखिए, आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ देखिए ई के पावर एक्स मल्टीप्लाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई ई के पावर एक्स हो जाएगा। होगा ना, मल्टीप्लाई दोनों में होगा, जो ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे तो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ई के पावर, आपका जो पावर है, तो पावर अगर ये दोनों सेम है तो पावर जुट जाता है, 2x हो जाता है। अब प्लस आपका हो जाएगा प्लस और माइनस, तो आपका प्लस और माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। ई के पावर जीरो, तो ई के पावर जीरो इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है हमारा। ई के पावर जीरो क्या होता है हमारा? 1 होता है। यहाँ से एक्स और माइनस एक्स और प्लस एक्स तो जीरो हो जाएगा। किसी भी चीज का पावर जीरो होता है तो आपका 1 हो जाएगा। सेम ही वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, ई के पावर 2x प्लस 1 dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब लेट ले लेते हैं आपका ई के पावर x इक्वल टू, अब t ले लेते हैं आराम से, यहाँ से पुट कर लेते हैं। ई के पावर x इक्वल टू, हम t ले, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। dx इक्वल टू आ जाएगा आपका dt बाई ई के पावर x आ जाएगा। ठीक है, अब ई के पावर एक्स आएगा। अब इस वैल्यू को आप पुट कर लेंगे इसमें। वैल्यू को आप पुट करेंगे तो क्या आएगा ध्यान से देखिएगा। आपका आ जाएगा ई के पावर एक्स बाई, इसको 2 है तो टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका डी टी बाई ई के पावर डी टी बाई हो जाएगा ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स से ई के पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, टी स्क्वायर प्लस 1 dt हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ये t है, tan इनवर्स t प्लस c हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स t की जगह पर क्या लिख सकते हैं? t की जगह पर लिख सकते हैं e के पावर x, यहाँ पुट किया है, e के पावर x प्लस c हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है? t के पावर x आया, tan इनवर्स t के पावर x हमारा आ गया। ऑप्शन ए सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 38 नंबर, dx बाई के पावर x प्लस c के पावर माइनस x इक्वल टू। ठीक है, ऑप्शन इसका दिया हुआ है। तो इसको क्या किया हम? इसका इंटीग्रेट कर लिए। क्या लिखा है? इंटीग्रेशन 1 बाई के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। ठीक है, उसके बाद हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम e के पावर x से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो हमारे यहाँ पे लिख के बताया है, जो रिजल्ट आया है पुट कर लिए। पुट करने e के पावर x इक्वल टू t पुट कर लिए। t पुट करने के बाद
यहाँ पे जो e के पावर x टी स्क्वायर प्लस 1 dt बाई e के पावर x e के पावर x e के पावर x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। e के पावर x कैंसिल आपका हो गया, तो जो बचा आपका 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt आ जाएगा। उसके बाद इसका इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स t प्लस t का वैल्यू पुट कर लेंगे e के पावर x t। हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इसको आप नोट कर ले। यहाँ से कोई भी स्टेप में डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन cos 2x बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ -1 बाई sin x प्लस cos x प्लस c, log mod sin x प्लस cos x प्लस c, log mod sin x प्लस cos x प्लस c हो जाएगा। डी ऑप्शन में है 1 बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले इसका इंटीग्रेट करना है, तो करेंगे कैसे आप ध्यान से देखेंगे। सोल्यूशन इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cos 2x बाई sin x प्लस cos x, cos x का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? अब इसको हम cos 2x को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x एक फॉर्मूला होता है। देखिए इस फॉर्मूला पर लिखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा? cos 2x के जगह पर पुट किया है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आगे देखिए, कंटिन्यू आगे कैसे करते हैं। आगे आप cos स्क्वायर x है sin स्क्वायर x है, तो इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। cos x माइनस sin x है, cos x प्लस sin x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x, ठीक है, cos x प्लस sin x हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे? आपका बच गया cos x माइनस sin x बाई sin x प्लस cos x dx बच गया। अब क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं आपका sin x प्लस cos x इक्वल टू टी मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। यहाँ से x हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे, dt बाई cos x माइनस sin x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका cos x। यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस sin x बाई, हम इसके जगह पे क्या माने? t मान लेते हैं, ठीक है। cos x प्लस sin x इक्वल टू t माने हैं, तो t मान लिए, ठीक है। यहाँ से देखिए dt बाई हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x हो जाएगा। cos x sin x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बच गया आपका? 1 बाई टी dt बच गया। 1 बाई टी dt बच गया, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? log mod t प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो log को इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, log mod आपका हो जाएगा sin x प्लस cos x प्लस c हो जाएगा। आंसर आ गया। ऑप्शन में देखते हैं log sin x प्लस cos x, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? आपका log sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, ठीक है। log sin x प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है। आपका c क्या है? यहाँ पे माइनस है, ये वाला हम प्लस लिख दिया, ये ऑप्शन हमारा माइनस है, ठीक है। ऑप्शन बी सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है? ऑप्शन बी कर रहा है। इसको अब एक बार रिकैप करा देते हैं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, आपका क्या किया?
cos 2x बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx ले लिए। ठीक है, अब cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, बस cos 2x की जगह पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x पुट कर लिए बाई sin x प्लस cos स्क्वायर x dx पुट कर लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx पुट कर लिए। उसके बाद इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x और sin x प्लस cos x dx पुट कर लिए। यहाँ पे अब यहाँ पे जो कट गया या जो अलग अलग लिख लिए cos x माइनस sin x का cos x प्लस sin x, यहाँ पे है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, क्या आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किए? cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x dx है। अब यहाँ पे किया sin x प्लस cos x dt पुट कर लिया। ठीक है, इसका इंटीग्रेट, इसका डिफरेंशिएट कर लिया तो cos x माइनस sin x dx dt, यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया? dx का वैल्यू पुट कर लिया तो dt बाई cos x माइनस sin x हो गया। ऊपर क्या बचा है? cos x माइनस sin x t बचा है, तो यहाँ से cos x माइनस sin x कैंसिल हो गया, 1/t log mod t प्लस ये हो जाएगा log sin x प्लस cos x सी। ऑप्शन हमारा बी सेटिस्फाइड कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा बोर्ड एग्जाम में आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइप इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है कि दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले। नोट करने के बाद कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 40, इसके बाद कर देखते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है, इफ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x देन a से b x f ऑफ x dx इक्वल टू, आपका ऑप्शन दिया है a प्लस बी बाई टू, a से b f ऑफ x b माइनस x dx दिया हुआ है। b में ऑप्शन है a से b टू, a से b f ऑफ b प्लस x dx दिया हुआ है। c में ऑप्शन है b माइनस a बाई टू, a से b f ऑफ x dx दिया हुआ है। और d में दिया हुआ है a प्लस b बाई टू, a से b f ऑफ x dx दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं? अब सोल्व कैसे करते हैं आप ध्यान से देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हम क्या लेंगे? क्वेश्चन हमारा a से b x f ऑफ x dx लिख लेते हैं। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन a से b x f ऑफ x dx। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको i मान लेते हैं। i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a से b x f ऑफ x dx, f ऑफ x dx लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं? आई मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या चलते हैं? नेक्स्ट से f ऑफ x इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x इक्वल टू क्या है हमारा? f ऑफ a प्लस b माइनस x है। f ऑफ x इक्वल टू है आपका, f ऑफ x इक्वल टू है f ऑफ a प्लस b माइनस x दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा गिवन है। क्वेश्चन गिवन है, इसको हम पुट करेंगे कुछ इक्वेशन में, तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आपका i इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं? i इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b a प्लस बी माइनस एक्स f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स के जगह पे हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन a से b आपका ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स f ऑफ a प्लस हो जाएगा इसको a प्लस बी माइनस एक्स dx हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में हम रख लेते हैं, dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, a से b इंटीग्रेशन अब dx हो जाएगा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में करते हैं a से b a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि इतना इक्वल टू f ऑफ x ही माने है ना, f ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन a टू b आपका हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स f ऑफ x dx लिख सकते हैं। ठीक है, f ऑफ x dx लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं f ऑफ x dx लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग फंक्शन में लिख लेंगे, तो f ऑफ x अलग, x f ऑफ x अलग लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस b आपका आ जाएगा a प्लस बी f ऑफ x, x f ऑफ x लिख सकते हैं। इसको अलग अलग फंक्शन में लिखेंगे, इंटीग्रेशन a से b आपका हो जाएगा a प्लस बी f ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन a से b हो जाएगा x f ऑफ x dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब x f ऑफ x की जगह पे हम i पुट कर लेते हैं, क्योंकि इतना इक्वल टू हम i ही मान के चले हैं ना इसको, यहाँ पे इसको i मान के चले हैं, तो इतना इक्वल टू हम i पुट कर लेते हैं।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तब क्या करेंगे हम, आई इक्वल टू तो हमारा ले के चल रहा है यहाँ से, क्या है हमारा सभी आई है, आई इक्वल टू ही माने है ना, आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी, ठीक है, ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स माइनस आई ले लेते हैं, क्योंकि जो ये हमारा फंक्शन है क्या है हमारा आई है, आई का ही फंक्शन है तो आई ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। इधर आएगा तो टू आई हो जाएगा, टू आई हो जाएगा, ए प्लस बी बाहर कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आई को उधर लेके जाएंगे तो बाई में हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन डी सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ से देखेंगे हमारा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, डी। इसको थोड़ा सा लिखा गया इधर, ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको एक बार हम रिकैप कराते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी क्वेश्चन है उसको नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका बिहार इंजीनियरिंग या डब्ल्यूबीजेई या यूपी इंजीनियरिंग, जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। इसी टाइप क्वेश्चन से आपको इसी कंसेप्ट से दे दिया जाता है, बेहू, ठीक है। मैक्सिमम टाइम तो देखा गया है कि एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। तो आप इसको अच्छा से देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। हम इसको सोल्व करके आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, क्या है, ए से बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इसको हम एक्स एफ ऑफ एक्स आई इक्वल टू डिनोट कर लिए, आपका इक्वेशन में जो दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स कर लिया, ठीक है। अब ये जो एक्स के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर लिए, वैल्यू पुट करने के बाद हमको जो आया, तो अब एक्स से मल्टीप्लाई करके ए प्लस बी आपका एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद एक्स एफ ऑफ एक्स अलग अलग करके लिख लिया, और उसके बाद क्या आया यहाँ से, आई इक्वल टू ए से बी ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स माइनस, अब वहाँ क्या है, ए से बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इसके जब हम आई पुट कर लिए, तो यहाँ से आई उधर ले जाएंगे, माइनस है उधर ले जाएंगे, तो टू आई हो जाएगा, ए प्लस बी को बाहर ले लिए, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हमारा यहाँ से आई इसको हम ला लिए बटा में, ए प्लस बी बाई टू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा डी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के साथ हमारा इंटीग्रल चैप्टर समाप्त होता है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं, हिंदी वाले बुक में समाकलन लिखा होगा और इंग्लिश वाले में इंटीग्रल। हमारा इंटीग्रल चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज आपका क्या होगा, एक्सरसाइज हम 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके साथ हमारा इंटीग्रल चैप्टर आपका एक्सरसाइज 7 ऑल क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई एक्सरसाइज में डाउट हो, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में आपका इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस में सजा कर रखा गया है, ठीक है। जाके आप जो भी क्वेश्चन में डाउट है या जो एक्सरसाइज में डाउट हो, जाके वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ हमारा इंटीग्रल चैप्टर आज समाप्त हो गया। कल न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।